किन्नरी, जरा वो हेडेक की टैबलेट लाके देना, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अरे सर तो मेरा दर्द कर रहा है तुम्हारी बेटी की वजह से। कब से इसको बोल रही हूँ ब्रेकफास्ट खाओ, नहीं, मुझे डाड़ा के साथ खाना है, नरेन का वेट कर रही है। अब तुम ही संभालो इसे। आशी, तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? मेरे दादा ऑफिस गए हैं, वो यहाँ पे कैसे आएंगे तुम्हें खिलाने? प्लीज जल्दी चुपचाप खाना खाओ, स्कूल जाना है ना। ये लो। मम्मा मेरी छोटी बना दो। किन्नरी आंटी बना देंगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। चलो फटाफट नाश्ता करो, फिर जाना है ना। गुड मॉर्निंग आशी। आशी, ब्रेकफास्ट करो अपना। वैशु, तो तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए करती है, मेरी मामा मेरे लिए क्यों नहीं करती? आज तो दादा भी ऑफिस जल्दी चले गए। नरेन से ऑफिस जल्दी चले गए, लेकिन मीटिंग तो लेट थी, तो नरेन सर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या पागलपन है नरेन, क्या जरूरत है ये सब करने की? तुम प्लीज अभी की अभी अपनी स्टेटमेंट वापस लो और मेरे साथ चलो। नरेन, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? अगर तुम सरेंडर करोगे तो ये केस रीओपन होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और एक ना एक दिन पुलिस मुझ तक पहुंच ही जाएगी। फिर आज क्या हुआ? तुमने वो किया जो तुम्हें सही लगा, और मैंने वो जो मुझे। देखो परी, रणविजय के एक्सीडेंट की वजह से अंकिता काफ़ी हर्ट हुई है, और वो इस दर्द से तभी उबर पाएगी जब वो रणविजय को इंसाफ दिला पाएगी। मतलब हम दोनों में से किसी ना किसी को तो फंसना ही था। ऐसा मत बोलो प्लीज। तुम ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे नाराज़ तो हूँ, लेकिन मेरे सरेंडर करने की वजह ये नहीं। इतने दिनों से मेरे दिल पर एक बोझ था, और अब जाके मैं हल्का फील कर रहा हूँ, एक अच्छा इंसान फील कर रहा हूँ। वैसे भी आज नहीं तो कल ये होना ही था, शायद ये मेरी किस्मत में था। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज अपनी जिद छोड़ो और मेरे साथ चलो। जो मैं बोलती हूँ वो करो, सब कुछ ठीक हो सकता है। तकलीफ हो रही है ना? मुझे भी हुई जब तुमने अंकिता के साथ। हम दोनों ने जो भी किया उसकी वजह एक ही थी, बर्दाश्त। मैं अपना गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और तुम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अंकिता तुमसे पोजीशन में ऊपर है। इसलिए हम दोनों को तकलीफ हो रही थी, और इसलिए अब भी हम दोनों तकलीफ में हैं। बस एक बात की खुशी है कि मेरे सरेंडर करने से अंकिता खुश है। उसकी लड़ाई पूरी हो गई, रणविजय को इंसाफ मिल गया। मतलब तुम ये सब अंकिता की खुशी के लिए कर रहे हो, उसके सुकून के लिए कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, अपने सुकून के लिए कर रहा हूँ ये सब। और अब प्लीज परी, तुम जाओ यहाँ से। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों साथ में रहते हैं अपने महल में और बहुत सारी खुशियां मनाते हैं, और यही कहानी खत्म होती है। चलो सो जाओ। मुझे और कहानी सुननी है। अभी बहुत लेट हो गया ना, तो अभी हम सो जाते हैं, फिर कल सुबह उठ के मैं वापस कहानी सुनाऊंगी। ओके? दादा प्लीज तक खाना है, मुझे उनकी बिना नहीं सोना। आशी, डैडा आ जाएंगे ना, आप सो जाओ अभी, ठीक है? आशी, तुम सोई नहीं अब तक? चलो मेरे साथ। मैं दादा का वेट कर रही हूँ। आशी, तुम्हें तुम्हारी अंकिता मम्मा ने बताया नहीं कि उन्होंने दादा को कहाँ भेजा है? परी, यहाँ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? लो आशी, तुम्हारी अंकिता मम्मा कह रही हैं कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। मम्मा अब क्या बताने की रोक रही है मम्मी को? आशी, ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाओ। चलो। आशी, तुम्हारे दादा आज घर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अंकिता मम्मा ने उन्हें आज जेल भिजवाया। पता नहीं वो घर कब आएंगे। परी प्लीज, ये सारी बातें यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। आशी, तुम्हारी मम्मा ने ये बताया नहीं? मम्मी आप झूठ बोल रही है ना, दादा आएंगे, मम्मा उन्हें जेल में नहीं डाल सकती। मम्मा बताए ना, ऐसा नहीं कर सकती। अंकिता, आशी तुमसे कुछ पूछ रही है, अब उसका हाथ पकड़ के तुम झूठ तो नहीं बोलोगी ना? बताओ उसे। आशी, डैडा नहीं आएंगे।
अपनी जेब में भेजा है। थैंक यू आई। आई तुझे एग्जैक्टली पता होता है ना मुझे कब किस चीज की जरूरत होती है। आई हूँ तेरी, सब जानती हूँ। ले, तेरे लिए तेरी स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई है। हाँ मुझे बोल, तू यहाँ हॉल में क्यों बैठा है? भाई नींद नहीं आ रही थी एक्चुअली। अर्चना दवाई लेकर सोई, लाइट ऑन करके उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ चला है। मुझे पता है तुझे नरेन और परी की चिंता सता रही है। चिंता तो हो गई आई। दोनों ने इतनी बड़ी गलती की है, उन्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। झूठ बोला दोनों ने हमसे, सारी सच्चाई छुपा कर रखी। मुझे तो पहले से शक था कि नरेन और परी हमसे झूठ बोल रहे हैं। हमारी अंकिता झूठ बोलने वालों में से नहीं है। वो किसी पे बेवजह इल्जाम नहीं लगाएगी। नरेन ने जो गुनाह किया है ना, उसे भुगतने जो सजा। हाँ आई, इतनी बड़ी गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अगर रणवीर बच गया तो नरेन पर मर्डर के चार्जेस लगेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस। और अगर उसे कुछ हो गया तो फिर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है या फिर फांसी। अभी इसमें से उसे कोई नहीं बचा सकता। जो करतूत की है उसका नतीजा उसे मिल गया। हाँ आई, अब तो केस भी जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि नरेन ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। और कोई भी अपना गुनाह तभी कबूल करता है जब उसने वाकई में कुछ किया हो। ऐसे ही किसी और का गुनाह थोड़ी ना अपने सर ले लेगा। नरेन गिल्टी है, बेचारे को अब सारी उम्र जेल में बितानी पड़ेगी। इंसान बहुत अच्छा है नरेन, लेकिन कभी कभी इंसान के कर्म उसे ले डूबते हैं। रणविजय, मैं आपके लिए मिठाई लाई। आज रणविजय, आज मैंने आपको न्याय दिला दिया। नरेन सर ने अपने आप को जेल पहुंचा दी। रणविजय, अब मैं आपके परिवार को मुंह दिखा सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ कि रणविजय के साथ जो हुआ और जिसने ये किया है उसे उसकी सजा मिल गई। नरेन से जेल चले गए। मुझे अच्छा लग रहा है रणविजय कि हमें न्याय मिला, लेकिन रणविजय पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। मैं जानती हूँ कि मुझे खुश होना चाहिए। मैं जिस मकसद से यहाँ आई थी वो मकसद मेरा पूरा हुआ, लेकिन पता नहीं रणविजय मैं सही कर रही हूँ या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है रणविजय। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ खा रहा है। मैं अपने दिल की बातें हर किसी से बांट नहीं सकती। मैं आपको तो कह सकती हूँ, मुझे कुछ कीजिए ना। मुझे बताइए कि मेरे नरेन आई एम सॉरी। चाहती हूँ ऐसे मौके में मुझे खुश होना चाहिए। मुझे छुटकारा चाहिए इन सब से। मुझे कुछ है जो गलत हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा रणविजय। प्लीज अब जल्दी होश में आइए रणविजय। हेलो। जी, तुम्हें रणविजय के एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता नहीं? क्या? रणविजय के एक्सीडेंट के बारे में? हेलो हेलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।